अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अता भाई, मैं दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में, क्योंकि आप एक शरीफ इंसान हैं, इसलिए हमने आपको इस शो में बुलाया है। अता भाई, जो आपकी शोहरत है और जो अल्लाह ने आपको मकाम दे दिया है, ये खुदा ताला के चुने हुए बंदों को मिलता है। बेशक। वो आवाज़, वो अंदाज उसने आपको अता किया। और अताउल्लाह नाम होने का मकसद ये है कि अल्लाह का अता किया हो। अताउल्लाह ईसा खेलवी। ईसा खेलवी जगह एक इलाके का नाम है ना? ईसा खेल, जहाँ आप पैदा भी हुई हो? ईसा खेल ज़िला मियांवाली में जी, पंजाब की आखिरी तहसील है जहाँ मैं पैदा हुआ। आपको शोहरत की बुलंदियों के ऊपर लेकर के चला गया एक गाना, जिसमें आपका पहला गीत था वो। नहीं उमर, पहला तो नॉन प्रोफेशनल तो मैं बहुत पहले आ चुका था। नहीं, मुझे पता, ये तो आ गया था जी। हिट जो गीत हुआ, हिट जो गीत हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उनकी जिंदगी दुल्हन बनेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। ये जो आपने माहौल बनाया है जनाजे का, बारात का, इसमें दुख ही दुख है। मैं जब आपको पहली दफ़ा सुना तो मैंने कहा यार ये कोई बहुत दुखी आदमी है, मैं इसे मिलूंगा, इसके प्रॉब्लम पूछूंगा, क्या है भाई मुझे बताओ, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो ये क्या वाकई में आपने इतना दुख देखा है जो आपकी आवाज़ में भी आ गया, और आपके कलाम भी आपने ऐसा इंतखाब किया कलाम का? उमर, ऐसा होता है कि तुम खुद आर्टिस्ट हो, बेसिकली तो जो टैलेंट है वो अल्लाह की तरफ से, बेशक, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बुनियादी तौर पे तो अल्लाह जल्ले शानहू का जो दिया हुआ वो तोहफ़ा है मेरा जो साउंड बॉक्स है। लेकिन उसके बाद हालात ने मुझे पॉलिश किया। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ वहाँ महरूमी है, अभी आप पीछे कोई इश्क है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो गाने के अंदर जो झलक है वो फिर सच्ची है। मोहब्बत तो सारे करते हैं, आपने भी की होगी। नहीं, मेरे पे मुझे ना घसीटो इस काम में। क्यों? यार आपने आपको बुलाया आपसे पूछने के लिए, आप उल्टा मेरे नहीं, मोहब्बत तो सारे ही करते हैं। नहीं, सारे क्या करते हैं? अब मुख्तलिफ लोगों पे उसका तासुर जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन आपकी बजाय शोहरत में ये कहानी थी कि एक किसी ने इनको छोड़ दिया है, इसलिए ये दुखी हो गए हैं। ये एक अलमिया है कि मुझे गाने की वजह से तो वो नहीं मिली। गाने की वजह से आपका ये मसला हुआ? अरे यार देखो ना, आपने तो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस किया है गाने के लिए, यानी कि मोहब्बत की कुर्बानी। यानी पहली कुर्बानी क्या हुई गाने की कि आपने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। बस यूँ समझ ले। मैं नहीं समझ ले, नहीं मैं समझ गया हूँ। तो पहला गाना वही था, दिल लगाया था दिल लगेगी। नहीं, पहले गाने तो बहुत से, बेसिकली मैं सराइकी हूँ, मेरी माँ सराइकी है, सराइकी ज़ुबान में मैंने बहुत गाया, लेकिन नॉन प्रोफेशनल। उस वक्त तो रेडियो टेलीविज़न का एक मयार होता था। सही। रेडियो पे जाने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, फिर आपको अलिफ बे भी आनी चाहिए म्यूज़िक का कुछ और नहीं। और आप तो शौकीन थे। मुझे तो गाना वाना अब भी नहीं आता। खैर बहरहाल उस वक्त उमर भाई टेलीविज़न पे, रेडियो पे एक मेयार था, बाकायदा एक असातिज़ा की टीम बैठती थी, बाकायदा ऑडिशन होता था कि इस बच्चे में को गाने का सूझबूझ है कि नहीं। तो मुझे तो आते नहीं, तो उन्होंने कहा जाओ गाना सीख के आओ। अब मैं कहाँ से सीखता, मैं तो कबायली पठान हूँ। वहाँ तो आज के 40 साल पहले गाना तो क्या सुनना भी जुर्म समझा जाता है, जैसे कि आज की सूरत हाल आपके सामने है। रेडियो के बाद, टेलीविज़न के बाद फिर मैं लुक छुप के जंगलों में, देहातों में, हाँ जिस इलाके में मैं रहता हूँ उधर उन जंगलों में चले जाते थे। ज़ाहिर है शहर में तो नहीं गा सकता था, खबर बहुत अबू तक पहुँचती थी। वो अबू शाम को जो हाल करते थे वो किसी जानवर से भी बदतर मेरा हाल हो। तो इसलिए मैं कोई ऐसा कोना खुदरा ढूंढता जहाँ कोई मेरी आवाज़ न सुने, बस मैं ही सुनूं, या एक दो दोस्त थे तुम जैसे। अच्छा, उनको तो आप पकड़ के लेके जाते होंगे? पकड़ के ले जाते, यार चलो जरा आओ, मुझे सुनो, मुझे दाद दो। उनकी हाँ, उनकी वो सुनने के बाद और दाद देने के बाद मैं जहाँ तक एक फनकार अंदर का मुतमईन हो जाता होगा कि यार मेरी ऑडियंस है। तो उसके बाद फिर जापान का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने टेप रिकॉर्डर को इतना आम किया। टेप रिकॉर्डर इतना आ गया, इतना आम हो गया कि हर बंदे के पास था। ऑडियो कैसेट आ गई, और फिर ऑडियो कैसेट उसके हवाले से मैं, अब तक आप कितने ऑडियो एल्बम कर चुके हैं? कोई 450 के लगभग। 450। अल्लाह अकबर। ज़्यादातर गाने आपने उर्दू में ही गाए या पंजाबी में गाए? सराइकी में भी आपने कुछ? सराइकी में मैंने बहुत गाने गाए। ख्वाजा फरीद को मैंने बहुत गाया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुर्शिद है। हाँ, अरफाना कलाम
बहुत गाया मैंने। आपने कमर जलालवी साहब की गज़लें भी गाई हैं? कमर जलालवी साहब को गाया, अहमद फराज को गाया। बाकी ऐसे शायर जब मैंने ये गाना शुरू किया जी जी, तो मेरे इलाके में जो शायर थे, बड़े साहिब इल्म थे, बड़े बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। पुरसाने हाल नहीं था। उन्हें कोई मीडिया ने कवरेज नहीं दी, या जिस इलाके में मैं होता हूँ अखबार भी 3 दिन के बाद पहुँचती थी, तो वो उनको प्रमोशन नहीं मिली। तो उनका कलाम पहले मैंने गाया। आपने उनका कौन सा कलाम था? उनका बहुत सारा कलाम है, सरायकी में मैंने गाया। अच्छा। और एक हमारे बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, फारूक रोखड़ी साहब, उनका कलाम आपने ज़्यादा गाया? उनका कलाम मैंने गाया। अहमद फराज को भी गाया आपने? अहमद फराज। ये अहमद फराज ने लिखा है कमीज तेरी काली? उन्होंने कोशिश की लिखी। नहीं, किसने लिखा है? ये अमीर हुसैन, उस्ताद अमीर हुसैन। उस्ताद अमीर हुसैन ने कमीज तेरी काली, सोने फुला वाली। अच्छा, 5-6 ज़बानों में तो आपको मैंने सुना है गाते हुए। जी जी। इससे ज़्यादा ज़बानों में भी गाया है? नहीं, इससे ज़्यादा आती नहीं। 5-6 ज़बानें गाई हैं आपने, और इसमें माशाल्लाह आप उसमें भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली। आप पाकिस्तान की सारी ज़ुबानों में गाया माशाल्लाह। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको कौन से सन में मिल गया? 92 में। तमगाए हुस्न कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब को अता फरमाया। और आपने फिल्मों में कैरेक्टर भी किए, हीरो भी आए आप फिल्म में। वो उम्र, वो बताया ना बात क्या है। और हीरो आप थे और हीरोइन कौन थी, और शूटिंगें कहाँ कहाँ हुई, तो क्या मुझे हुआ? याद नहीं कि उस फिल्म की 3 फिल्में मैंने की हैं, मुझे याद नहीं उनकी। एक तो दिल लगी थी, एक जिंदगी थी, और एक सांवल। एक थी सांवल। पहली एक फिल्म थी ठग बदमाश। ज़हूर हुसैन गिलानी साहब के साथ आप? ज़हूर हुसैन गिलानी साहब की वो फिल्म थी, और उन्होंने अल्लाह गरी के रहमत करे सुल्तान राही साहब। सुल्तान राही साहब। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि इनकी फ़िल्म के लिए तुमने गाना गाना है। उन दिनों में ये गाना बहुत हिट हुआ था, कमीज़ तेरी काली, सोने फुला वाली। तो मैंने कहा मैं तो प्लेबैक सिंगर हूँ ही नहीं, मैं तो आधे घंटे का गाना गाता हूँ, वो फिल्म में कहाँ चलाएगा। सही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने गाना है। तो उन्होंने फिर इसको मुख्तसर करके कमीज़ तेरी काली, हाँ, उसको 4 अंतरे हैं उसके। हाँ, 4 अंतरे करके उसको फिल्म ठग बदमाश में डाला। ज़हूर हुसैन गिलानी ने ये काम बहुत किया, जो गाना हिट हुआ उसने ठग करके ले लिया फिल्म में। तो फिर जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये मैं पिक्चराइज भी तुम पे करूँगा, उसमें ऐसी सिचुएशन बनाऊँगा फिल्म में। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी जान छुड़ा लूँ, लेकिन ज़हूर हुसैन गिलानी से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल था। उनकी मोहब्बत मुझे उसने मजबूर वो तो ऐसी मोहब्बत करता है, अखबार वाले से पहले आके घर के सामने बैठ जाता, दूध वाले से पहले आ जाता है। तो फिर मुझे करना पड़ गया आपको। तो उसमें आपने एक हीरो का रोल किया, उसके बाद आपने और फिल्में, राही साहब के साथ, मेरा ख्याल आरिफ लोहार के साथ भी था। हाँ, वो तीनों फिल्मों में मैं, सुल्तान राही और आरिफ लोहार। ये मेरी खुशकिस्मती कि सुल्तान राही साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सुल्तान राही बहुत अच्छे फनकार थे। क्या बात। और उनका स्टाइल ही अलग था। क्या बात। और मादाम नूर जहान के साथ मुझे गाने का मौका मिला। क्या बात है ड्यूट फिल्म सांवल। आपने मैडम नूर जहां के साथ गाया? जी। कौन सा? फिल्म सांवल के लिए, मुझे याद नहीं है गाना। याद नहीं है? मैडम नूर जहां तो याद है ना आपको? वो कोई भूलने वाली चीज है? तो दिल में है, दिल में बस। अच्छा, आपने कहाँ तक तालीम कहाँ हासिल करी, शुरू की? मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया ईसा खेल से। मुश्किल क्या थी? मुश्किल यही थी कि किताबों में दिल नहीं लगता था। अच्छा। तू आए तुझे देखूं और जान से गुजर जाऊं, इस सांस पे जिंदा है अब तक तेरा हर जाई। फिर उसके बाद फैसलाबाद से FA किया, वो भी बड़ी मुश्किल से किया। और फिर प्राइवेट BA किया मियाँ वाली से प्राइवेट BA किया, वो भी बड़ी मुश्किल से किया। बहुत मुश्किल। यानी आपने तो मुश्किल से मुराद मेरी ये है कि आपका रुझान नहीं था ना? रुझान नहीं था। अरे हकीकत है, जहाँ आदमी का रुझान हो उसी में उसको काम करना चाहिए। वो हिट भी उसी में होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी तबीयत के मुताबिक काम होता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है उमर भाई की, मेरा बाप चाहता था मैं डॉक्टर बनूं या आर्मी में कर्नल बनूं, जिस तरह हमारे इलाके में। हाँ, लोग अपनी आइडियोलॉजी जो है ना अपने बच्चों पे थोप देते हैं। हाँ, तो अब मैं कहाँ डॉक्टर और कहाँ एक आर्टिस्ट। आप डॉक्टर होते, कैसे डॉक्टर होते यार? अजीब से डॉक्टर होते। मजा आया था खुदा के लोग। आप बैठे होते बाजा लेकर के, बस तेकू तकलीफ की है। इस बात के ऊपर के अगर अताउल्लाह ज़ख़लवी डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, पायलट होते और मतलब इस प्रोफेशन में ना होते तो कैसा होता।
इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी हालात को समझना जाना, ब्रेक पे है अब हमको जाना। आते हैं वापस और फिर करते हैं अताउल्लाह भाई से बातचीत कि अगर ये इसमें ना होते तो किस में होते। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम वापस आ गए और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू शुरू हुई थी जहां हमें मजबूरन, इखलाकन, जबरन ब्रेक लेनी पड़ी। और वो जगह थी जहां अताउल्लाह भाई बता रहे थे अपने बारे में कि वालिद तो डॉक्टर बनाना चाहते थे इनको, लेकिन अगर आप डॉक्टर होते सपोज खुद ही बड़े डॉक्टर होते थे, सोचे आप आला किधर रखते, इधर या इधर? नहीं, फिर चूंकि मुझ में जरासीम तो थे ना, डॉक्टर बनने के नहीं, एक सिंगर गायक होने के, तो मैं गा के मरीजों को ठीक करता और क्या करता। गा के रागों से या वाकई में रागों से भी इलाज हो सकता है? वैसे अताउल्लाह भाई बताइए, आप म्यूजिक के कोई राग ऐसा है जिस जो कैफियत आपकी उस वो करे? नहीं, मैं ये इतना साहिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब कोई अच्छा गीत, अच्छी सुरीली आवाज़ कानों में पड़ती है तो वो उसका रूह पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर हो। पुराने जो बादशाह थे अकबर वगैरह, ये तो उस वक्त कौन थे? यही लोग इलाज करते थे इनके गवैये। तानसेन उसका इलाज करता था अकबर भाई का। आज भी उमर भाई आप देखते हैं, लता जी का कोई गाना सुनते हैं, रफ़ी का कोई गाना सुनते हैं। रफ़ी के गाने से तो सुना है कि गुर्दे की पथरी निकल जाती है। और मादाम नूरजहां का दिल का सुकून मिलता है। हाँ, लता का गाना सुनने से दिमाग को सुकून मिलता है। तो आपकी रूह में कुछ महसूस होता है कुछ हलचल, कुछ म्यूजिक में कुछ है, कुछ कैफियत है जो एक आप पे कभी कभी वज्र तारी कर देती है, कभी आपको सेट करके आपके आंखों से आंसू निकाल के आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देती है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, रिलैक्स मिलता है म्यूजिक में, नो डाउट। अगर होता इलाज बड़ा मजा आता, कसम खुदा, मरीज बैठा होता और डॉक्टर गा रहा होता, तेरा जाना नहीं देता मेरा भी सर में दर्द तेरा ठीक करूं पिया, ठीक करूं। बंदा कहता जी हो गया, खुदा की कसम में बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन गाना इतना मुश्किल है, मगर मैं समझता हूं जिस गाना, क्योंकि लफ्ज ही है गाना, जब तक तुझे सही समझना हो गाना, बेशक सुनना, जब तक तुझे सुनने की समझ ना हो तो सुनना, और जब तक गाना ना आता हो गाना। बेशक उमर, जहाँ तक गाना गाने का ताल्लुक है एक मुश्किल काम है, उसी तरह सुनना भी एक मुश्किल है। कानों का सुरीला होना भी एक अलग बात है। बेशक बेशक। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने हम गाते हैं तो कुछ असर नहीं होता, असर ही नहीं होता, बिल्कुल बैठे हुए। और कुछ लोग ऐसे हैं एक ही सुर से उनका चीखें निकल जाती है, बेशक आंसू निकल जाते हैं। और आपके गाने तो हैं भी ऐसे दिल को पारा पारा करने वाले गाने। यानी अगर आपका गाना सुना के ना बंदे को लिटा के ऑपरेशन टेबल पे उसका बाईपास कर सकते हैं। इतने दर्दनाक गाने थे। हाँ जी। आपको इस पे एक अबूर हासिल हो गया है और लोगों में एक इमेज बन गई। लेकिन उसकी बेसिक वजह मैंने अर्ज किया कि एक तो मेरा साउंड बॉक्स था, दूसरा मेरा माहौल ऐसा था जहाँ आज भी पीने का पानी नहीं है। पानी तो खैर अब माशाल्लाह पूरे मुल्क में नहीं है, लेकिन वहाँ तो शुरू से ये मसाइल हैं। मैं दराइसिंद का पानी पी के जवान हुआ हूँ। बताएं। और कोई फ़िल्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था। माँ एक घड़ा होता था, उसमें माँ रखती थी कि मिट्टी नीचे बैठ जाए, फिर वो पानी इस्तेमाल हो, वही पानी पी के हम जवान हुए। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक बड़े पसमानदा इलाके से किया, जो आप कह रहे हैं अभी तक पसमानदगी का शिकार है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो देखा जिस वक्त रेशमा गई थी वहाँ पर, हिंदुस्तान गई थी रेशमा जो हमारी सिंगर हैं, और वो इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने गाना गाया। इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था बताओ कोई काम है मुझे, तो उन्होंने कहा मेरे गाँव की सड़क बनवा दो, मेरे गाँव में बत्ती नहीं लगवा दो। उसने फ़ौरन अपना काम बता दिया था। आप इतने मशहूर और इतने दुनिया के और पाकिस्तान के बड़े नामवर लोगों के पसंदीदा फ़नकार भी हैं, उनकी महफिलों में भी जाते हैं, आप अपने इलाके की बात नहीं करते, नुमाइंदगी नहीं करते कि भाई ये मुआवजा, ये चीज़ अभी तक नहीं है, इस दौर में नहीं है, 2009 में 10 में नहीं है, तो कब होंगी?
मैं करता हूँ, जहाँ तक होता है कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरी बात सुनी जाती है या सुनने से मुराद मेरी मानी जाती है तो वहाँ तक तो होती है। बाकी हर इलाके के अपने कुछ सियासी मसाइल हैं जी हाँ। कि मतलब मैं चाहता हूँ कि वहाँ बिजली हो, तो जो वहाँ का MP है वो नहीं चाहता कि वहाँ बिजली हो, लोग तरक्की ना करें, स्कूल अच्छे ना हो, लोग पढ़ लिख ना जाए। मतलब वहाँ के लोग नहीं चाहते, जो बड़े वहाँ के करता धरता हाँ, लोग, जो अन्नदाता है वहाँ के वो नहीं चाहते चाहते कि उस इलाके में तरक्की हो। हाँ, ये बात है। ये ऐसे ही लोगों की वजह से तो तरक्की नहीं हुई है। अभी तक वहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ट्रेन नहीं जाती। ट्रेन नहीं जाती वहाँ? ट्रेन भी नहीं जाती, जहाज तो बड़ी दूर की बात है। आपने अपने इलाके से इलेक्शन का भी क्यों नहीं लड़ा? आप इतने पॉपुलर आदमी है। अगर अच्छा तौबा कर रहे हैं, इलेक्शन से तौबा कर रहे हैं कि जो नहीं किया? इलेक्शन से तौबा कर रहे हैं। तुम खुद आर्टिस्ट हो, तुम झूठ बोल सकते हो? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता। आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी नेचर से हटके करनी पड़ती हैं, वो हम कर नहीं सकते। हम नहीं कर सकते। कौम को धोखा नहीं दे सकते, कौम का पैसा नहीं खा सकते, लोगों को दुख नहीं पहुंचा सकते, उन्हें दुखी देख नहीं सकते, है ना? यही चीजें हैं। आप एक ऐसे फनकार हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था कि आपने कल्चर को जिंदा रखा हो, जो आपकी सकाफत है, जो पाकिस्तान का म्यूजिक है ना, उसको आपने जिंदा रखा हुआ है। उमर भाई, अक्सर जब बात होती है तो मैं तुम्हारा जिक्र ज़रूर करता हूँ कि ये हम दोनों की खुशकिस्मती है कि हम किसी पड़ोसी मुल्क के स्टेज पे जाके खुद को प्रमोट नहीं किया। सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा है, बहुत है, अच्छा है, बुरा है, हम अपने मुल्क के कल्चर, अपने मुल्क के, अपनी जमीन से मिला, जो अपनी ज़मीन से मिला और अपनी ज़मीन पे ही रह के उसे परवान चढ़ा है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी दर्द। तो आपने जो कल्चर की हिफाजत जो आपने की, हालांकि आपको आप हर तरह के गाने पर ट्राई कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, चेंज ला सकते थे, किसी तरह से ट्रैक चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं एक तो मुझे मेरे सुनने वाले इसी रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, वो आपकी समझ आ गई ना बात आपको। और दूसरी ये बात है कि मैं इससे निकल भी नहीं सकता। हाँ, सही बात है। तो आपका एक, जब महफिलों में जाते हैं, जब गाते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं आसपास और बहुत से बड़े हसीन चेहरे होते हैं, आपको हुस्न में क्या आंखें एक फनकार की ऐसे से पसंद है, चेहरे में क्या? बहसियत आर्टिस्ट तो जाहिर है अल्लाह की जो खूबसूरत चीज़ है वो पसंद आती है, अच्छी लगती है, भली लगती है, आंखें अच्छी लगती है। दिल में आँख बहुत अहम हिस्सा है जिस्म का। आंखें बड़ी पागल, हर बात बड़ी पागल है और आँखों से ही आप एक दूसरे की बात समझ भी जाते हैं, कह भी सकते हैं। आप मेरी आंखों से समझे मैं क्या कहने वाला हूँ। आई लव यू। मैं अपनी आंखों से कहने वाला था आई लव यू, इन्होंने समझ लिया। मैं आई लव यू कहने वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे कहना था कि आई लव यू माई चैनल। क्यों? क्योंकि इनको भी और हम सबको भी चैनल से ही उम्मीदें वाबस्ता है, और चैनल की उम्मीदें वाबस्ता है ब्रेक से, क्योंकि उसमें चलने इश्तेहारात। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और फिर अताउल्लाह इज़्ज़त खेलवी साहब से वो बातें करते हैं जो अभी हमने तैयार कर रखी हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, विल राइट बैक।